ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। किस तरीके से कॉमन मैन एक आम आदमी 16 करोड़ रुपए बना सकता है स्टॉक मार्केट से, ये वीडियो उस बारे में है। एक उसी तरीके से एक कॉमन मैन, एक आम डांसर निकोलस डार्विस नाम का, जिसने स्टॉक मार्केट से 16 करोड़ रुपए बनाए, उनकी कहानी हम देखेंगे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सेकंड पार्ट में उनकी स्ट्रैटेजी के की प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल्स सीखेंगे, एंड थर्ड पार्ट में जो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है हम वो देखेंगे, वो सीखेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट से 16 करोड़ रुपए बनाने हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले निकोलस डार्विस की कहानी। वो बेसिकली एक डांसर थे, डांस करते थे, डांस परफॉर्मेंसेस देते थे। एक बार वो कनाडा गए हुए थे। वहाँ पर एक परफॉर्मेंस के बाद में उन्हें $3000 रुपए मिलने वाले थे, लेकिन जो पेमेंट होनी थी, जो प्रोफेशनल फीस की जो पेमेंट होनी थी $3000, उस पैसे की जगह पर उनको मिलते हैं शेयर्स, स्टॉक्स। तो वो कहते कि नहीं, मुझे तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी नहीं पता है, आप मुझे स्टॉक्स मत दीजिए, मुझे कैश दे दीजिए, मुझे चेक दे दीजिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं ही चाहिए स्टॉक्स, मुझे कैश दीजिए या चेक दीजिए। लेकिन किसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो कैश या चेक अरेंज नहीं कर पाते, उन्हें स्टॉक्स ही देने होते हैं। निकोलस को अनवांटेडली वो स्टॉक्स ले लेते हैं। कुछ महीनों बाद जब उनको याद आता है, जब वो प्राइस देखते हैं स्टॉक का, तब वो $3000 से $8000 हो जाता है। विच इज़ लाइक, अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो 3 लाख रुपए का 8 लाख रुपए हो गए। उससे उतना लाइक जंप कर जाता है स्टॉक प्राइसेस, एंड ही गेट इनटू द लाइक फैंटास्टिक प्रॉफिट्स। तब उन्हें एक झटका मिलता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डांस क्यों कर रहा हूँ, इतना जाओ मेहनत करो, डांस करो, और क्या ही कमाता हूं यहां पे कुछ नहीं करके $3000 से $8000, क्रेजी। उसके बाद में एक शोध शुरू होती है, अ सर्च स्टार्टेड फॉर अ नेक्स्ट हॉट स्टॉक। उस नेक्स्ट हॉट स्टॉक की तलाश की जाती है। उनके देश शहर में उनको नहीं मिलता है, तो वो सोचते फिर कनाडा जाते हैं। कनाडा में फिर एक बार ढूंढते हैं नेक्स्ट हॉट स्टॉक। कनाडा जा करके उनको एक ब्रोकर मिलता है जो उनके साथ में चीट करता है, गलत टिप्स देता है। बनता तो लाइक मुंबई की भाषा में कहूँ तो शाना बनता है कि मैं आपको इतना प्रॉफिट दिला दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, बट कुछ भी उन्हें ब्रोकर को नहीं पता होता है। आप एडवाइज़र कह सकते हो, और जो टिप्स देते हैं उसे नहीं पता होता है, और उनको उसके वजह से बहुत बड़ा लॉस होता है। उस लॉस के वजह से एक दुखी होके, हताश होके फिर से आ जाते हैं न्यूयॉर्क, एंड न्यूयॉर्क में एक ब्रोकिंग फर्म ज्वाइन करते हैं। ब्रोकिंग फर्म में एक जॉब के जैसे काम करना शुरू करते थे, ताकि वो मार्केट्स को समझ पाए, नए स्टॉक्स ले पाए। न्यूयॉर्क में जब हम काम करते, वो लाइक जो NYSE है उसके अंदर काम करते हैं, तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल जो ट्रेड कर रहे हैं, सो यू विल गेट दोज हॉट स्टॉक्स एंड टिप्स। वहाँ पे उन्हें एक चीज़ के बारे में पता चलता है या सुनाई देता है अबाउट समथिंग कॉल्ड एज अ सेफ स्टॉक्स, विच इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल बैकिंग। कि यार सेफ स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करो तो पैसे बनेंगे। उन्हें वो समझने मिलता है, जानने मिलता है कि सेफ स्टॉक में इन्वेस्ट करो। उसके बाद में उनकी एक फंडामेंटल की स्टडी वो शुरू करते हैं एक कोट के साथ में, जो न्यूयॉर्क में, मे बी इंडिया में भी बहुत चलता है, दैट बाय चीप सेल एक्सपेंसिव, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। तो वो चक्कर में वो चीप स्टॉक के पीछे भागते हैं, जिसे हम कहते हैं पेनी स्टॉक्स। वो पेनी स्टॉक्स के पीछे अपनी तलाश शुरू करते हैं कि ऐसा कौन सा नेक्स्ट पेनी स्टॉक है जो मल्टी बैगर होगा, ऐसा कौन सा ऐसा पेनी स्टॉक है जो मल्टी फोल्ड मुझे रिटर्न दे देगा। वो तलाश शुरू होती है। उसी के साथ वो सारे ब्रोकर्स की जो एडवाइस होती है वो बंद कर देते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि भाई ब्रोकर से नहीं होना है, फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड जब वो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं, ट्रेडिंग करना थोड़ा बहुत जानते हैं, एंड देयर ही गेट इम्पल्सिव।
इम्पल्सिव हो करके उन्होंने अपना घर मॉर्गेज पे रख दिया, इंश्योरेंस के अगेंस्ट लोन ले लिया, एडवांस सैलरी ले ली एंड पूरा पैसा निकाल करके डाल दिया एक पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड वी नो व्हाट हैपन व्हेन समबडी डज लाइक दैट, होते हैं बड़े लॉसेस। तो उसी तरीके से उनको भी हुआ बड़ा लॉस। जब ये सारी चीज गलतियां उन्होंने कर ली, उसके बाद में उनको और एक कॉन्सेप्ट से वो इंट्रोड्यूस हुए विच वॉज अ टेक्निकल एनालिसिस। सो ही स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट उनको फंडामेंटल एनालिसिस पहले से आता था, टेक्निकल्स उन्होंने सीखा, दोनों को मर्ज कर करके उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू किया, एक सिस्टम बना करके, मेथडोलॉजी बना करके, जो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ निकोलस एंड देयर आर फ्यू लेसन्स जो हम इनकी कहानी से सीख सकते हैं। द लेसन नंबर 1 इज वी शुड नॉट फॉलो टिप्स। वो जब कनाडा गए, ब्रोकर्स के टिप्स फॉलो किए, वापस न्यूयॉर्क आए, ब्रोकर्स के टिप फॉलो किए, इट डिड नॉट वर्क। क्या ये आपके साथ हुआ है? 6 बातें बताऊंगा, 6 में से मुझे कमेंट करके बताना आपके साथ कितना हुआ है। दूसरी चीज, वी शुड नॉट ट्रेड इन पेनी स्टॉक्स एंड स्पेशली इलिक्विड स्टॉक्स। जो इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं उनमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, जहां पे लिक्विडिटी ही नहीं है, चाहे वो इलिक्विड ऑप्शंस हो या इलिक्विड ऑप्शंस, चाहे वो इलिक्विड स्टॉक्स हो, ट्रेड नहीं करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड नॉट टेक लोन एंड ट्रेड, हमें लोन लेकर के ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगेन इट्स अ बिग goof up। वी शुड नॉट पुट एवरीथिंग इन वन स्टॉक, सारा पैसा उठा करके एक ही स्टॉक में डाल दिया या एक ही ऑप्शन में डाल दिया। वी शुड नॉट मेक दैट मिस्टेक। नेक्स्ट इज दैट वी शुड लर्न प्रॉपरली बिफोर ट्रेडिंग बिग। हमें बड़ा ट्रेड करने से पहले ढंग से सीखना चाहिए। एंड वी शुड हैव अ सिस्टम टू ट्रेड, हमारे पास एक सिस्टम होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। आपने इन 6 में से कौन सी गलती करी है मुझे कमेंट करके बताना। 1 2 3 4 5 6 नंबर लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने कितनी गलतियां करी है 6 में से। सो दैट वाज सम लेसन्स। नाउ द की प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल्स के बेसिस पे इनकी स्ट्रैटेजी काम करती थी। तो मैं आपको पहले प्रिंसिपल्स बताऊंगा एंड देन आई विल मूव टू द स्ट्रैटेजी पार्ट। या सो आगे जाने से पहले मैं आपको एक खुश खबर देना चाहूंगा दैट वी आर केम अप विद अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड एज ऑप्शंस ट्रेडिंग का महाकुंभ, जिसके अंदर पूरा भारत देश आने वाला है ये सीखने के लिए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में मल्टी बैगर, मल्टीफोल्ड पैसा कैसे बनाना है। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या है एंड देन यू कैन डिसाइड यू शुड कम और नॉट, बट पूरा देश आ रहा है तो आप भी जरूर आइएगा। सो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले है इसके अंदर बेसिकली 2 चीज है। एक है ऐप जो आपको आज मिलेगा, जो आप देख करके सीख करके पैसे बना सकते हो, एंड देन मिलेगा 2 दिन का इवेंट। ये दोनों चीजें आपको मिलती है। ऐप के अंदर क्या होगा, ऐप के अंदर 10 चीजें होंगी। सबसे पहला ऑप्शन ट्रेडिंग फाउंडेशन, सो दैट आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए एंड आपको बेसिक्स में कोई भी सवाल ना रहे। उसके बाद में 25 ट्रैप्स टू अवॉइड इन ऑप्शन ट्रेडिंग, 25 गलतियां जो आप करोगे जो आपको नहीं करनी है। अगर आप एक भी गलती एक बार करते हो तो आपका 5 से 10 हजार रुपये आपको लॉस हो सकता है ऑप्शंस में। 25 ऐसी गलतियां जो 100% आप करने ही वाले हो, जो आप मत करना ये 25 गलतियां सीखने के बाद में। उसके बाद में मास्टरिंग इमोशंस, ताकि आप अपने इमोशंस के वजह से ऑप्शंस ट्रेडिंग में गलती ना करो। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, सारा का सारा इमोशंस का खेल है। और यहां पे जो मैंने इमोशंस के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आपको सिखाया गया है कि क्या एंड किस तरीके से आपको उन इमोशंस को मैनेज करना है। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग, सो दैट आप एक बेसिक्स टेक्निकल आपको पता हो ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए जो जरूरी है वो। उसके बाद में 3 स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगी। पहली फॉर बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो ये ट्रेड करो पैसे बनाओ। सेकंड फॉर इंटरमीडिएट या एडवांस, एंड थर्ड फॉर ओनली एक्सपीरियंस ट्रेडर। 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी, यू कैन पिक एंड चूज कि आपको कौन सी वाली ट्रेड करनी है। एंड देन प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिव्यू सिस्टम, ताकि एज अ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिस तरीके से अपने ट्रेड्स को रिव्यू करते हैं, आप भी उसी तरीके से अपने ट्रेड्स को एनालाइज कर पाओ, रिव्यू कर पाओ और पैसे बना पाओ। एंड देन लाइव सपोर्ट सेशंस, ताकि आप कहीं पे अटको तो मैं और मेरी टीम आपको रहे मदद करने के लिए और आगे पुश
करने के लिए। सो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बनाने हैं, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। एंड देन 2 दिन का इवेंट होगा जिसकी डेट्स आपको मिलेंगी। इस 2 दिन के इवेंट में मल्टी बैगर ऑप्शंस में पैसे कैसे बनाने हैं, जो फटते हैं ऑप्शंस वो कैसे पिक करने हैं, पिरामिडिंग कैसे करना है, मल्टी टाइम फ्रेम में और भी बहुत कुछ होने वाला है। आप सोचते रहोगे इतने बड़े प्रोग्राम का प्राइस, इतना सारा सिखाया जा रहा है, लाइव 2 दिन का इवेंट होगा, ऐप आज के आज आपको मिलेगा, कितना फीस होगा इसका? जी इसका 1 लाख रुपया फीस हो सकता है, एंड होता ही है आज के टाइम पे। बट इट्स नॉट 1 लाख, इट्स नीदर 50,000, ना ही 20,000 इसका फीस है, ना ही 15,000 फीस है, 10,000 भी नहीं चाहिए, 7,999 भी नहीं चाहिए, 5,999 भी नहीं चाहिए, 3,999 भी नहीं चाहिए, 2,999 भी नहीं चाहिए, 1,999 भी नहीं चाहिए। इट्स जस्ट 1050 इंक्लूसिव जीएसटी। बस क्यों इतना कम? बिकॉज पूरे देश को ये प्रोग्राम अटेंड करवाना है, ताकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये 25 गलतियां कोई ना करे जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड एक समझदारी, सूझबूझ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड हो, एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजीज मिले ट्रेड करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है पैसे बनाने के लिए, और अगर ये भारत देश सीखता है तो लॉसेस मैं जानता हूं कि बंद हो जाएंगे, या आई कैन से कम हो जाएंगे, या अगर गलती नहीं करोगे तो नहीं होंगे लॉस। तो ये सारी चीजें 1050 सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड, एंड आई कैन अफोर्ड इट, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। बाय द वे दिस प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यूनिक्स, फॉर सेक्स वर्कर्स एंड फॉर विडोज। सो आप अगर इन 3 में से कोई हो तो ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप मेल कर सकते हो फॉर फ्री कोर्स, एंड इट्स अ स्मॉल आई कैन से एफर्ट फ्रॉम माई साइड फॉर अ कंट्री टू हेल्प, या एंड अगर आप इन 3 कैटेगरी में नहीं हो देन डेफिनेटली इट्स जस्ट 1050। एक लॉस होगा, 1050 जाता है, आप भी जानते हो। तो अभी रजिस्टर कीजिए, वीडियो को पॉज करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सो दैट आप पैसे बना पाओ ऑप्शन ट्रेडिंग से। रजिस्टर राइट नाउ फॉर यू एंड योर फैमिली। ऑसम, चलो ग्रेट। सो आई होप आपने रजिस्टर कर लिया होगा, एंड अब आगे जाते हैं एंड हम सीखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। लेट्स गो। सो जो फर्स्ट फैक्टर है 3 फैक्टर में से, विच इज डिमांड एंड सप्लाई। What is demand and supply? So basically, let me open let's say stock, and हम let's say एशियन पेंट्स ओपन करते हैं। ये एशियन पेंट्स का स्टॉक है जो मैंने ओपन करा है, एंड हम मंथली चार्ट पे जाते हैं। सो अगर आप एशियन पेंट्स को मंथली चार्ट पे देखोगे, यू विल सी अ मेगा 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 हिस्टोरिक बुल रन फ्रॉम 30 रुपीज टू 3,500 रुपीज। सो 30 रुपए से 3,500 रुपए। ओके, सो किस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, हम वो एक बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, चाहे हम निकोलस की स्ट्रैटेजी फॉलो करें या किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करें। दिस इज समथिंग इज द की, द डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई? मुझे एक बात बताओ, लेट्स से आईफोन 15 ले करके मैं CST स्टेशन पर बेचने जाता हूं, और इस आईफोन पर लेट्स से रोनाल्डो या मेसी का सिग्नेचर है, रोनाल्डो का सिग्नेचर प्लस, चलो साथ साथ 2 लोगों को ले लेते हैं, रोनाल्डो एंड महेंद्र सिंह धोनी, दोनों का सिग्नेचर है ये फोन पे। व्हाट डू यू थिंक सो, कितने का बिकेगा CST स्टेशन पर? ऑब्वियसली मुंबई में CST स्टेशन जाऊँ या चर्चगेट जाऊँ या कहीं भी अच्छी जगह पर भी जाऊँगा, ये फ़ोन अगर 1.5 लाख का है बट स्टिल 15 लाख का बिकेगा, 15 lakhs। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये 1.5 लाख का फ़ोन 15 लाख में बिकेगा, क्योंकि इस पे महेंद्र सिंह धोनी एंड रोनाल्डो का सिग्नेचर है। चलो बढ़िया है। मुझे बताओ, एक ही फ़ोन है और यही फ़ोन लेके मैं कोई एक्सट्रीम रूरल एरिया में गया जहाँ पे टीवी नहीं है, एप्पल का मतलब सिर्फ उन्हें एक ही एप्पल पता है, वो है सेब, एंड उन्होंने रोनाल्डो का नाम जिंदगी में नहीं सुना है। धोनी हाँ पता है, इंडियन टीम का
कैप्टन था या कुछ तो था, बट टीवी नहीं है उनके पास। व्हाट डू यू थिंक सो, कितने में बिकेगा? गांव में 100 लोग हैं, सो सप्लाई एक फोन की है बट खरीदने वाला कोई नहीं है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। तो शायद ये 1.5 लाख का फोन 15,000 में भी नहीं बिकेगा, शायद 1500 में भी ना बिके, बिकॉज वहां पे तो टीवी कनेक्शंस ही नहीं है, स्मार्टफोन्स ही नहीं है। इट बेसिकली प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। Demand and supply is defined by the desire of a commodity. So जितना desire है वो commodity का, वो हिसाब से prices define होते हैं, decide होते हैं। And exact same principle stocks में भी लगता है। So अगर आप एशियन पेंट्स के प्राइस को देखोगे यहाँ पे, so from this let's say price of 30 rupees it went up बिकॉज इस स्टॉक की डिमांड है, पीपल वॉन्ट दिस स्टॉक, पीपल आर रेडी टू पे एट द हायर प्राइस, पीपल आर रेडी टू पे एट द हायर प्राइस, पीपल आर रेडी टू पे एट द हायर प्राइस, पीपल आर रेडी टू पे एट द हायर प्राइस। जब जिस स्टॉक को हम महंगा खरीदने के लिए ये दुनिया तैयार है, वो स्टॉक ऊपर जाते जाता है। लेट्स से एशियन यस बैंक, यस बैंक का कुछ साल पहले कुछ स्कैम निकला, एंड वो स्कैम निकलने के बाद में इट वॉज जस्ट कंटिन्यू फ्री फॉल टू द डाउन साइड। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्कैम निकला जो गैप डाउन हुआ, एंड देन कॉन्स्टेंटली एक नीचे के फ्लो में ही रहा स्टॉक फ्रॉम द लेवल्स ऑफ लेट्स से 350 रुपया, इट वेंट टू 3 रुपीज, 1% भाव रह गया 350 का। सो क्यों, वाई? बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू बाय, डिमांड नहीं है स्टॉक की। सो मार्केट या स्टॉक तभी ऊपर जाता है जब उस स्टॉक की डिमांड हो, एंड दिस इज कोर ऑफ मार्केट। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। वी आर हम बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं, हम बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन ने, RSI ने, मूविंग एवरेज ने, फलाना ने, ढिमकाना में है, बट इट्स जस्ट डिमांड एंड सप्लाई। सो जितना डिमांड ज्यादा उतना प्राइस ज्यादा। सो जब मैं स्ट्रैटेजी पे आऊंगा निकोलास वाला, वो टाइम पे यू विल रियलाइज कि हाँ यार दैट्स ट्रू। सो हायर द डिमांड मोर द प्राइस। सो उसके बाद में दूसरा पॉइंट, देयर इज ओनली 3 ट्रेंड्स इन मार्केट। हमें बहुत बार लगता है कि पता है, शायद कुछ लोग होंगे जो स्किप करके आगे जाएंगे, लेकिन एक चीज़ सिंपल है यार। अगर मैं ये REC का चार्ट है, यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ ड्रॉ करूँ विच इज स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज एंड बेसिकली स्विंग्स ड्रॉ करूँ, सो ये सबसे बेसिक चीज़ है, बट शायद मेरे हिसाब से ये एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट ऑफ लोग मिस करते हैं, which is major trend are 3 and micro trends are 3, and in one major trend there will be 3 micro trends, and in one micro trend there will be 3 even a smaller micro trend. What do I mean by that? So ये एक major trend है which is sideways market। हमने यहाँ से शुरू करा था नवंबर 21 में, एंड हम यहाँ पे दिसंबर 22 में आ गए, 1 साल हो गया। सो 1 ईयर हम वहीं का वहीं पे है, मार्केट इज एट अ सेम प्राइस, लेकिन इट वाज अ साइडवेज मार्केट, सो साइडवेज ट्रेंड था। लेकिन उसके अंदर व्हाट वी विल सी इज दिस वन इज अ माइक्रो ट्रेंड। ये साइडवेज मार्केट में एक माइक्रो ट्रेंड था जो अप ट्रेंड था, लेकिन उस अप ट्रेंड के अंदर भी 3 ट्रेंड है विच इज अप डाउन अप डाउन अप, साइडवेज अप डाउन अप साइडवेज। सो एक है योर मैक्रो ट्रेंड, उसके अंदर है माइक्रो ट्रेंड, और उन माइक्रो के अंदर भी माइक्रो ट्रेंड्स है। This is the, I can say, ultimate understanding of market। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं बड़े, उनको ये समझ में आता है।
जो भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनको ये समझ में आता है, जो भी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनको ये समझ में आता है। एज अ बिगिनर दिस इज द की। सी पूरे के पूरे यूट्यूब की दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस में आई बिलीव अवर चैनल इज द चैनल जो इतना डीप में जाके आपको सिखाएगा दैट यू विल फील के यार दिस इज क्रेजी। सो आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन एंड नॉट टू फील हरी, बिकॉज जब एक्सट्रीम डीप होते हैं इट समटाइम बिकम्स वेरी बोरिंग। सो दिस इज वेरी बोरिंग कि यार पता है यार 3 ट्रेंड होते हैं यार, बाय किधर करने का वो बताओ ना सर। क्वेश्चन इज नॉट बाय कहां करना है, क्वेश्चन इज लेट्स से निफ्टी, ओके, क्वेश्चन इज निफ्टी के वीकली चार्ट पे हम कौन से मेगा ट्रेंड में है, अप ट्रेंड। अच्छा, अप ट्रेंड में माइक्रो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड। वो अप ट्रेंड के माइक्रो ट्रेंड में माइक्रो ट्रेंड क्या है, दैट्स वेयर इट बिकम्स द की। अप डाउन अप डाउन। अच्छा, ये कहां से ऊपर जाएगा। सो आई एम नॉट गिविंग यू एन आंसर, आई एम गिविंग यू अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड माइक्रो मैक्रो ट्रेंड्स, how to see market, how to predict trends, how to analyze market. You need to analyze market in micro and macro trends. मुझे बताओ ये मार्केट में कितने लोग ऐसे हैं जो लोग ट्रेड कर करके थक गए स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन पैसा नहीं बना यहाँ से लेट्स से यहाँ तक। This was one of the toughest phase to trade in market, especially equity market. It's very tough. एंड जो लोग नहीं कर, मतलब जो लोग ये फेज को नहीं समझते वो लोग ये फेज में पैसा नहीं बना सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन ट्रेंड चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ, माइक्रो ट्रेंड्स को पकड़ना और ट्रेड करना, उतना ही है मार्केट, और कुछ है नहीं ज़्यादा। सो अगेन जब हम निकोलस की स्ट्रैटेजी पे जाएंगे वो टाइम पे इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द मैक्रो ट्रेंड, माइक्रो ट्रेंड एंड देन एंट्री। या चलो ग्रेट। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है विच इज वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। लेट्स से this was the sideways market. In that sideways market, if you see one thing, again ये बहुत माइक्रो नज़र चाहिए हमारी इस पे। जब यहाँ पे मार्केट बढ़ा तब वॉल्यूम ऊपर था, जब यहाँ पे मार्केट बढ़ा तब वॉल्यूम ऊपर था, यहाँ पे मार्केट बढ़ा तब वॉल्यूम ऊपर था। सो वॉल्यूम इज कंफर्मिंग द ट्रेंड। जो वॉल्यूम है वो ट्रेंड को कंफर्म कर रही है। यही मुझे अगर ब्लैंक स्लाइड पे दिखाना हो तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब वॉल्यूम ऊपर जाना चाहिए, जब मार्केट नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, फिर मार्केट ऊपर गया फिर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, फिर मार्केट साइडवेज हो गया वॉल्यूम कम होना चाहिए, फिर मार्केट ऊपर गया, अगर वॉल्यूम कम है इट मीन्स इट कैन बी द एंड ऑफ द ट्रेंड एंड देन वहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। दैट्स द बेसिकली वॉल्यूम एंड प्राइस थियरी। ये चीज़ होनी चाहिए इन एन आइडियल अप ट्रेंड। सो इसके बाद में हम जाते हैं निकोलस की स्ट्रैटेजी पे। इस पे मेरा भी एक फैक्टर रहेगा, मतलब मेरा भी एक थॉट प्रोसेस रहेगा कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मैं नहीं सिखाने वाला हूँ आपको। एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है, एंड वहीं पे ये सारे 3 की फैक्टर्स जो मैंने आपको सिखाई वो प्ले करने वाले हैं। कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई अ स्टॉक फॉर अ मेगा बुल रन। हमें एक स्टॉक आइडेंटिफाई करना होगा जो एक मेगा बुल रन के लिए तैयार है या मेगा बुल रन के अंदर है। सो सबसे पहला आप जो मेथड यूज कर सकते हो विच इज लॉन्ग अक्यूमुलेशन ब्रेकआउट। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, जो एग्जांपल हम अभी देख रहे थे इट वॉज अ लॉन्ग अक्यूमुलेशन, 1-1.5 साल का साइडवेज मार्केट है एंड वो अभी ब्रेकआउट होता है यहाँ पे। इसी तरीके का सेटअप आप एशियन पेंट्स में भी देखोगे करंट मार्केट में जो बना हुआ है विच इज़ लॉन्ग अक्यूमुलेशन। ये जो साइडवेज मार्केट है दिस इज लॉन्ग अक्यूमुलेशन। यही पैटर्न आपको कुछ समय पहले बर्जर पेंट्स में दिखा था
सो बर्जर पेंट्स पाकिस्तान है ये. सो लेट मी ओपन इंडिया. बर्जर पेंट्स इंडिया चार्ट. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे अगर बर्जर पेंट्स में, सो इन द बॉटम यू विल सी दैट सम लॉन्ग अक्यूमुलेशन फ्रॉम एटलीस्ट दिस फेस टू दिस फेस. ये एक अक्यूमुलेशन फेज रहा. यहाँ पे कंपैरेटिवली वॉल्यूम्स भी ज़्यादा है. मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ. सी दिस या. सो ये फेज में थोड़ा सा वॉल्यूम पे भी स्पाइक रहा कंपैरेटिव टू द प्रीवियस वॉल्यूम. सो इस तरीके का एक अक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए. पीछे देखोगे तो ये भी एक अक्यूमुलेशन जोन रहा यहाँ पे. उसके बाद में यहाँ पे ये जो अभी हम बात कर रहे थे इस तरीके से या. सो एक ये पैटर्न आप यूज़ कर सकते हो. मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए. दिस इज अडानी एंटरप्राइज, नॉट इन द करंट स्टॉक, बट थोड़ा सा पहले भी अगर ले लो. सो सी दिस, बिफोर दैट स्टार्ट ऑफ मेगा बुल रन फ्रॉम 200 rupees to 4,000 rupees, that was the accumulation. See this, very sideways. ये उसके बाद में और एक यहाँ पे जो मतलब वहाँ से जो बुल रन स्टार्ट हुआ फ्रॉम 180 rupees टू 2,000 rupees लेट्स से. फिर एक accumulation बना फ्रॉम 2,000 rupees टू went to the 4,000 and it collapsed. So this is the accumulation जो मैं बात कर रहा हूँ. It's one of the methods. So एक accumulation होना चाहिए and then we will pick a stock. And there are different, मैं आपको 3 तरीके दिखाऊंगा stock picking के. You can choose any whichever is comfortable to you. उसके बाद में आप दूसरा जो method use कर सकते हो which is a fundamental method. सो जहाँ पे आप एक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे आप नंबर्स पढ़ सकते हो. सो ये एक वेबसाइट है screener.in करके. वहाँ पे आप जा सकते हो जिसका लिंक कोई डिस्क्रिप्शन में नहीं है. यू कैन यूज़ इट फॉर फ्री. यू कैन गो टू गूगल एंड सर्च इट. यहाँ पे मैं लेट्स से लिखता हूँ बर्जर पेंट्स एंड अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन. मैं कोई भी रैंडम स्टॉक ले रहा हूँ जस्ट टू शो यू एंड टीच यू. यहाँ पे अगर मैं देखूँ सो एक चीज़ ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, दैट इज़ गुड. डेट टू इक्विटी जो है वो 0.06 है विच इज़ टेक्निकली वेरी लेस बिकॉज यहाँ पे डेट 1100 करोड़ है एंड रिजर्व्स ही 4300 करोड़ पड़ा है. सो जब चाहे तब डेट फ्री हो सकते हैं. सो इट्स अ गुड डेट आई कैन से. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लो. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी 2012 में 180 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी. 2015 में करीब करीब 250 करोड़. 2020 में 650 करोड़. आज के टाइम पे 860 करोड़ मार्च का ईयर एंड है एंड अभी तक ही 962 करोड़ हो गया. तो इन अ ग्रेट प्रॉफिट्स. सो दिस इज गुड नंबर्स, गुड प्रॉफिट ग्रोथ. अगेन फंडामेंटल एनालिसिस इतना ही नहीं होता. ये मैं बेसिक से बेसिक चीज बता रहा हूं कि यार कंपनी प्रॉफिटेबल तो है ना. कंपनी कर्जा लेके तो काम नहीं कर रही है ना. कंपनी ने अपने खुद ने ओनर्स ने शेयर्स प्लेज तो नहीं किए ना. दिस इज प्लेज परसेंटेज 0. कोई प्लेज नहीं है ओनर्स के शेयर्स. सो दीज आर द गुड साइंस. इस तरीके से आप ये पूरा स्टडी कर सकते हो. ऑब्वियसली यू कैन लर्न फंडामेंटल एनालिसिस एंड यू कैन पिक गुड स्टॉक्स अकॉर्डिंगली. इट्स अ वन मोर मेथड. और एक मेथड जो होता है विच इज लॉजिकल इन्वेस्टिंग विथ सम टेक्निकल रूल्स. व्हाट इज लॉजिकल इन्वेस्टिंग? लेट्स से मैं सामान लेने आजकल हम डीमार्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं. सो लेट्स से डीमार्ट ओपन कर लिया हमने, एवेन्यू सुपरमार्ट. सो अभी तो डीमार्ट खैर बहुत ज़्यादा नीचे है बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल डीमार्ट पे 200 मूविंग एवरेज लगा दी. सो कोई है जो बोलता है अच्छा नहीं डीमार्ट सीम्स गुड. सो डीमार्ट जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है इट्स अ गुड बेट. सो डीमार्ट वॉज गुड. इट गिव अ गुड मनी फ्रॉम 500 टू लेट्स से 4,000 रुपीज. बीच में यहाँ पे 2-3 एग्जिट हुए रहेंगे बट दैट्स पार्ट एंड पार्शल ऑफ टेक्निकल बिजनेस. सो यहाँ पे लेट्स से एंड हो गया डीमार्ट का पिक्चर एंड दैट्स इट. 500 से
4000 बीच में 2-4 बार एंट्री एग्जिट होगी, 4000 का लेट्स से 3000 हुआ, सो 500 का 3000 से स्टिल इट्स 6 टाइम मनी, सो इट्स अ गुड रिटर्न। खत्म हो गया यहाँ पे ट्रेंड। सो एक बेसिक कॉमन सेंस यूज किया। अच्छा, डीमार्ट शॉपिंग करने जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सामान लाने लेते हैं, वो लोग रेंट पे नहीं करते हैं, खुद की प्रॉपर्टीज़ है, रियल एस्टेट भी बट उनकी प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे है वो लोग सस्ते में खरीदते हैं, आज भाव ज़्यादा हो गया, बेचेंगे तो उसका भी पैसा आएगा, ब्ला 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 अदर फैक्टर्स, बो लॉजिकल इन्वेस्टिंग। ITC, इट्स लॉजिकल इन्वेस्टिंग। बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, HDFC बैंक, SBI, ये सारे बेसिक स्टॉक्स है, बजाज फाइनेंस, ये सब बेसिक स्टॉक्स है। इट्स अ कॉमन सेंस कि ये कंपनियां कई सालों से चल रही है, आगे भी चल सकती है। मैं बिल्कुल भी अगेन फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कुछ भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कॉमन सेंस का। प्लस 200 मूविंग एवरेज ऐड कर लिया, लेट्स से HDFC बैंक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा स्टॉक, देन वी विल बाय, फिर से नीचे जाएगा बेच देंगे, खड़े रहेंगे इस पे। सो अब देखोगे हिस्टोरिकली इट हैड गिवन गुड मनी ऑन 200 मूविंग एवरेज, यहाँ पे निकल गया, फिर से बाय कर लिया, फिर से यहाँ पे निकल गया। एंड इस तरीके से चीज़ें करी जा सकती है। वीकली में ऐड कर लोगे और स्मूथ ट्रेंड मिल जाएगा, खड़े रहो। ये देखो यहाँ पे निकला, फिर से यहाँ पे निकले, खड़े हैं। अच्छा, इसमें तो स्लो पैसा बनेगा ना? हाँ स्लो बनेगा, 1000 वाला 2000, पैसा हुआ डबल 3 साल में। इट्स स्टिल अ गुड रिटर्न। 3 साल में पैसा डबल इज नॉट अ छोटा बात। यू नो, इन टुडेज वर्ल्ड वी आर नॉट रेडी टू मेक स्लो बिग मनी। हम धीरे धीरे बड़ा पैसा बनाने के लिए रेडी नहीं है। सबको ऑप्शंस में एक दिन में पैसा बनाना है, जो 100% बनाया जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कैन यू डू वन थिंग फॉर मी? क्रिएट 2 portfolios, 1 फॉर ऑप्शन, 1 फॉर इक्विटी। ऑप्शन से में ट्रेड करना है उसमें करो, बाकी इस तरीके की कोई पैसिव स्ट्रैटेजी चलाते रहो, तो एटलीस्ट यहां पे एक श्योरिटी वाला पैसा हो। ऑप्शंस में कभी प्रॉफिट आया, कभी लॉस आया, अनटिल एंड अनलेस आपने परफेक्टली सीखा। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ऑप्शंस ट्रेडिंग का महाकुंभ, ताकि लोग सही तरीके से ट्रेड करें। बट हाँ, ये जब तक ऑप्शन क्लिक नहीं होता है, ये तो क्लिक करना आसान है ना। वीकली पे कॉमन सेंस वाले स्टॉक लो एंड खड़े रहो। तो ये 3 मेथड से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो जो मैंने आपको कहे। अब बात आती है स्ट्रैटेजी की कि एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। सो वो हम सीखते हैं। लेट्स गो। चलो ग्रेट। सो नाउ लेट्स गो टू द एंट्रीज एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। सो अगेन स्टॉक सिलेक्शन आई विल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें देन एंट्रीज एंड स्टॉप लॉस एंड एग्जिट्स। stock selection is the key, I can say, yeah, but still किस तरीके से एंट्री किया जा सकता है या करते थे, अगेन HDFC के चार्ट से ही हम कंटिन्यू करते हैं। एंड लेट्स से दिस इज द अप ट्रेंड। यहाँ पे हमें स्टॉक पता चला या स्टॉक के बारे में जानने मिला, उसके बाद में ये साइडवेज बना। सो आफ्टर दिस साइडवेज ब्रेकआउट इज योर बाय। जब मार्केट ये लेवल्स के ऊपर जाता है, यहाँ पे इसके ऊपर जाता है, देन इज योर एंट्री। आई एम नॉट शोइंग यू द एग्जैक्ट प्राइस। जिस तरीके से हम 44 mm में बाय अबाउट द हाई देखते हैं, उस तरीके से ये नहीं है। इट्स अ कॉन्सेप्ट। साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट हुआ, जो भी कैंडल क्लोज करता है, यू कैन बाय अबाउट द हाई। और देर आर ऑल्सो अ थियरी जो कहता है कि क्लोजिंग हुआ यू शुड बाय, एंड देर इज ऑल्सो अ थियरी जहाँ पे कहते हैं क्रॉस होने के समय पे ही बाय कर लो। कौन सा सही है? बाय अबाउट द हाई, बाय एट द क्लोज और द ब्रेकआउट पे बाय करना। तीनों सही है। इट डिपेंड्स कि आप कौन से में कंफर्टेबल हो। अकॉर्डिंग टू मी बाय अबाउट द हाई इज अ बेटर वे टू ट्रेड देन द अदर टू, या सो उस तरीके से आप ले सकते हो। स्टॉप लॉस का आप क्या रख सकते हो? यू कैन कीप अ 50% ऑफ द हाइट ऑफ द बॉक्स। ये जो बॉक्स बना वो हाइट का 50% पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। हाइट ले लो, उसका 50% ले लो, दैट्स योर स्टॉप लॉस एंट्री के बाद में। एंड
target you can keep at 1:3. That's a first target. Second, you can just go with the some long term moving average like 200 कि आपने यहाँ पे परचेस करा एंड फिर 200 के नीचे स्टॉक आता है तो हम एग्जिट करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल होल्ड इट. सो लेट्स से ये एक ट्रेड हो गया, उसको हम डिलीट कर देते हैं. फिर उसी स्टॉक में और एक बार ट्रेड हो सकता है विच इज़ दिस. लेट्स से यहाँ पे ये साइडवेज ब्रेकआउट पे बाय किया. अगेन यू कैन गो फॉर 50% स्टॉप लॉस, 1:3 टारगेट एंड देन वन मोर टारगेट विच इज़ द मूविंग एवरेज. उसके बाद में फिर आगे जाता है मार्केट. फिर यहाँ पे ये जब छोटे छोटे साइडवेज बनते हैं वहाँ पे फिर वो इंडिविजुअल्स कॉल आ जाता है कि उसके लिए ये साइडवेज है या नहीं है. सो दैट्स अ ट्रेड. यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हो जाएगा. उसके बाद में ये साइडवेज तो नहीं है बट एक डिप है. अब यहाँ पे वो डिमांड एंड सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट था वो प्ले में आता है और जो माइक्रो ट्रेंड्स थे वो प्ले में आते हैं. मैक्रो ट्रेंड इज बुल ट्रेंड, अप ट्रेंड. अगर कोई ये देखता है तो कहेगा डाउन ट्रेंड है, साइडवेज हुआ ही नहीं है. बट एक मैक्रो नज़रिए से देखा जाए इस तरीके से मार्किंग करके, देन कैन आई कंसिडर दिस इन अ साइडवेज मार्केट? डिबेटेबल. आई विल नॉट से येस, आई विल नॉट से नो. मैं कहूँगा डिबेट कर सकते हैं उस पर, बिकॉज दैट वॉज द फेक ट्रेंड. ये जो है अगेन फेक वैसा कुछ होता नहीं है बट समझाने के लिए कहा जाता है. ब्रेकआउट हुआ, फेलियर हुआ, सेम सपोर्ट पे मार्केट आया जो सपोर्ट पे इधर था. सो वही सपोर्ट पे मार्केट आ करके ऊपर जाता है. सो दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग दिस होल एज अ कंप्लीट वन साइडवेज मार्केट. सो इस तरीके से एक कंप्लीट ट्रेंड बना, फिर ब्रेकआउट हुआ, देन इट वेंट अप, फिर से एक साइडवेज बनता है यहाँ पे. सो इस तरीके से जब साइडवेज बनते जाता है तब वो मार्किंग करके ब्रेकआउट पे बाय करते थे निकोलास. एंड दिस वाज इज वन ऑफ द मेन थियरी जिस पे वो ट्रेड करते थे एंड जिस पे वो अपना बड़ा पैसा बनाए. यहाँ पे देखोगे, सी दिस, दैट्स देयर यू गो. यहाँ पे और एक बहुत अच्छा साइडवेज मार्केट या सो इस तरीके से मार्किंग्स कर करके आप भी मार्केट में पैसा बना सकते हो. सवाल रहा कि सिद्धार्थ जो थंबनेल पे है 16 करोड़ वो कैसे बनेंगे. सो उसके लिए दो चीज़ें हैं. एक, वो गलतियां मत करो जो निकोलास ने की, दैट्स अ नंबर 1 रूल. सेकेंड थिंग, यू शुड लर्न द टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली. अब जो भी ट्रेड करते हो उसको सही तरीके से सीखो. एंड तीसरी चीज़ जिससे वो 16 करोड़ बनेंगे वो है स्टेप बाय स्टेप. ऐसी दुनिया में कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे सकता कि आज आप लाइक 10,000 लेके एक मशीन में 10,000 डालो और दूसरे मशीन से 16 करोड़ निकलेंगे. ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है. प्रैक्टिकली दैट्स नॉट पॉसिबल. सो किस तरीके से बनेंगे 16 करोड़? स्टेप बाय स्टेप बनेंगे. लेट्स से ये स्टेप्स है, यहाँ पे 16 करोड़ रुपए है. पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आप कंसिस्टेंटली 160 रुपये बनाइए. दूसरा स्टेप है 1600 रुपये बनाइए कंसिस्टेंटली. तीसरा स्टेप है 16,000 रुपये बनाइए कंसिस्टेंटली. कंसिस्टेंसी इज द वर्ड. तीसरा स्टेप आता है 1,60,000 बनाइए. फिर आता है 16 लाख बनाइए. फिर आता है 26 लाख बनाइए. फिर आता है 50 लाख बनाइए. फिर आता है 1 करोड़ बनाओ. फिर आता है 5 करोड़ बनाओ. फिर आता है 10 करोड़ बनाओ. तब जाके बनेंगे 16 करोड़. एंड इट्स नॉट अ वन डे. किसी ने नहीं बनाया, इसी फॉर्मेट में बनेगा. रिस्क मैनेजमेंट, जर्नल, रिव्यू है. यू शुड हैव अ मेंटर और अ टीचर हु गाइड्स यू कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, माइंडसेट क्या चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या चाहिए. हाँ, एक माइंडसेट ट्रेडिंग वाला होना चाहिए, इन्वेस्टिंग वाला होना चाहिए. एक एक्सेप्टेंस एंड अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए. जब निफ्टी ये डेड साइडवेज पड़ा था वो टाइम पे हमने कुछ कमोडिटीज की वीडियोस अपलोड करी थी. अडेप्टेबिलिटी. फिर जब निफ्टी शुरू हो गया फिर हमने निफ्टी पे काम करना शुरू कर दिया, एनएससी में काम करना शुरू कर दिया. वो अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. जब लॉसेस हो रहे हैं तब वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि भाई
मुझे नहीं आता है। इस तरीके से ये तो मैंने आपको एक स्टॉक में मार्क करके दिखाया है, ऐसे कई सारे स्टॉक में आपको दिखा सकता हूँ जो निकोलास की थियरी पे वर्क करेंगे। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी आपने आज सीखी है। लेट्स से कोई होगा जो एक स्ट्रैटेजी सीखा, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म है, सर इंट्राडे में चलेगा क्या? टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है? टाइम फ्रेम आइडियल इज वीकली और यू कैन यूज इट डेली ऑल्सो। आप डेली टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, आप वीकली इज अ आइडियल टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे ही चार्ट के सामने ही आपको मैंने इतने सारे ट्रेड्स मार्क करके दिखाए हैं। दिस वॉज लाइक HDFC। लेट मी ओपन वन मोर स्टॉक जो हम पहले बात कर रहे थे, विच वॉज एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स देखोगे, बॉटम से आया, बॉटम में अक्यूमुलेशन हुआ, लॉजिक बैठा, बूम 50 रुपये पे यहाँ पे एंट्री होता है। नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे 150 रुपये पे मिलता है। फिर एक जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर ये साइडवेज के ऊपर 350 के आसपास का बाय मिला। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो एक 550 के आसपास का बाय मिला। फिर यहाँ पे 950 का बाय मिला, सी दिस 950 का बाय मिला। फिर यहाँ पे साइडवेज मार्केट एक 1200 का बाय मिला। कंटिन्यूसली निकोलास की थियरी पे इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक विच वर्कड इज एशियन पेंट्स। 1500 पे बाय मिला। फिर यहाँ पे देखोगे तो एक 1800-1900 का ट्रेड मिला। एंड फिर अभी यहाँ पे करंट मार्केट में ट्रेड खड़ा है तो करीब करीब 3500 रुपये के आसपास में मिल सकता है। सो स्टॉप लॉस 50% ऑफ द बॉक्स एंड टारगेट 1:3 एंड मे बी यू कैन जस्ट ट्रेल इट विद 200 मूविंग एवरेज। जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे आता है देन यू कैन एग्जिट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन होल्ड द स्टॉक। स्टॉप लॉस मैंने कहा, टारगेट मैंने कहा, एंट्री मैंने कहा कि अगर ब्रेकआउट होता है, क्लोजिंग ऊपर आता है, देन यू कैन बाय अबाउट द हाई। इस तरीके से एशियन पेंट्स आप देख सकते हो एंड काफ़ी सारे स्टॉक से आप ढूंढ सकते हो। सो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, व्हाट यू वांट इज अ मेगा बुल रन। सो उसके लिए कॉमन सेंस यूज़ करो, फंडामेंटल यूज़ करो, टेक्निकल यूज़ करो, आपको जो यूज़ करना है करो। सेकेंड चीज़ आता है एंट्री। तो एंट्री होगा आपका एक कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट पे बाय अबाउट द हाई। स्टॉप लॉस रहेगा बॉक्स का 50%, टारगेट रहेगा 1:3 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 200 मूविंग एवरेज। इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो कर सकते हो। एंड और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एंड देन वी विल एंड द वीडियो। चलो ग्रेट। सो नाउ लेट्स सी बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस आप अगर देखोगे, let's start from this phase. For first stock selection is the key. You need to be student of stock market, you need to be student of technical analysis, you need to be student of fundamental analysis for this, you need to be student of common sense. स्टूडेंट बनना पड़ेगा दिल से। वो ग्रीड ऑफ मनी मेकिंग को हटा करके जब देखने लगोगे मार्केट, तब जाके ही स्टॉक्स मिल सकते हैं, नहीं तो फिर स्टॉक सिलेक्शंस इज गोना बी द बिग चैलेंज। बट इफ यू हैव द स्टॉक, दैट्स योर एंट्री, इट गोज अप, दैट्स योर आई कैन से वन मोर एंट्री। जो स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे, लेट मी जूम इट इन, एंड फिर ये मिलता है विच वर्कड फैंटास्टिकली, वेंट अप, और एक मिलता है यहाँ पे वर्कड वेल, फिर एक मिलता है वर्कड वेल, फिर ऊपर। सो ये सारे जो हमने बेसिक थियरी सीखी थी, डिमांड, बजाज फाइनेंस डिमांड, कितने लोगों ने बजाज फाइनेंस यूज किया है? इफ यू सी दैट you understand it was a common sense stock. So one more, clean trades worked fantastic, कोविड वाला ड्रॉप, फिर ब्रेकआउट आया, वर्कड वेल। अभी थियोरिटिकली तो ये शायद सही है, बट देन आई वोंट प्रेफर दिस सॉर्ट ऑफ एंट्री। मुझे थोड़े से प्रॉपर बॉक्स चाहिए, ये वाला बेटर है इस तरीके से। सो मैं पर्सनली ये नहीं करना चाहूँगा एंड मुझे इस तरीके से प्रॉपर बॉक्स है। नाउ दिस इज़ अ गुड कंसोलिडेशन जो अभी हो रहा है मार्केट में। अगर ये कंटिन्यू होता है और काफ़ी टाइम एंड देन ब्रेकआउट होता है, इट्स अ गुड ब्रेकआउट आई कैन से, या। सो चलो ग्रेट,
मुझे बताना कैसा लगा ये वीडियो। एंड बहुत बार 1 घंटे का वीडियो भी बना के ऐसा लगता है कि यार और थोड़ा बता देते और थोड़े एग्जाम्पल्स ये वो, बट डिस्पाइट ऑफ दैट 1 आध घंटे की वीडियो हो जाती है। बट आई वॉन्टेड टू गो सो डीप एंड मास्टरी ऑन टेक्निकल एनालिसिस दैट पीपल लर्न्स एंड ट्रेड एंड मेक मनी। या तो ये वीडियो कैसा लगा ये बताना। ये टाइप के दूसरे ट्रेडर्स की केस स्टडीज़ एंड स्ट्रैटेजीज आप सीखना चाहोगे तो वो बताना। व्हाट एल्स यू वांट टू वॉच ऑन दिस चैनल, किस दिशा में हम इस चैनल को लेके जाए, और क्या देखना चाहोगे। वी वुड हैप्पी टू गेट योर फीडबैक। बाकी आई विल मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी।